नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर साल निवेश में पीछे होता जा रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश के अंदर निवेश की बात होती रही है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई। सीएम की यात्रा इवेंट की यात्रा है, झूठी ब्रांडिंग का शोर है। निवेश कोसों दूर है। बैंगलोर से आए निवेश, 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। 5,000 करोड़ उद्योग एमएसएमई को दिया। उद्योगपति से पूछा क्या स्थिति है। जिलों में प्रकोष्ठ उद्योग सीएम के दावे थे। सम्मेलन ऐसे हैं जैसे शादी के कार्ड बट रहे हो। दुल्हे दुल्हन नहीं दिख रहे, उद्योगपति यहाँ दिख ही नहीं रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर में 30 लाख 70 करोड़ का कहा था। सरकार बताएं जीआईएस की स्थिति क्या है। आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। यही स्थिति एफडीआई को लेकर है। 22% हिस्सा एमपी का है, फिर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आज एमपी का 15 स्थान है। एफडीआई में देश के उद्योगपति प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं। राज्यपाल से कहलवाया। वित्त मंत्री और सीएम ने खुद कहा। महाराष्ट्र कर्नाटक की नीति की क्या मॉनिटरिंग हुई, जहां इन्वेस्टमेंट आता है। एमएसएमई छोटे उद्योगपति 18 लाख के करीब रजिस्टर हैं। एमएसएमई दूसरे सबसे बड़े सेक्टर जो रोजगार देता है। सीएम ने छोटे दुकानदारों के बारे में क्या सोचा है। अगर हर साल निवेश में एमपी पिछड़ रहा है, हर साल निवेश में एमपी पिछड़ रहा है। एमपी को जीएसडीपी पर 10वां नंबर, एक्सपोर्ट के आधार पर 10 नंबर पर है। सिर्फ प्रचार करना इवेंट का मतलब नहीं है। सिर्फ प्रचार करना इवेंट का मतलब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाहोस में एमपी क्यों नदारद है। 20 से 24 जनवरी को दाहोस में एमपी को नहीं बुलाया गया। एमपी में क्या अनुकूल वातावरण और माहौल नहीं है। क्या उद्योगपतियों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल जैसे राज्यों में दाहोस से इन्वेस्टमेंट लिया। एमपी को वैश्विक लेवल पर बुलाया नहीं जाता। बेंगलोर में क्यों कंपनियां जा रही हैं। भोपाल, इंदौर क्यों नहीं आ रहा है। युवाओं के लिए कोई माहौल नहीं है। प्रदेश का युवा बाहर जाने को मजबूर है। बेरोजगार को हटाकर आकांक्षी कर दिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। एमएसएमई में 1785 करोड़ रुपए रेख स्पष्ट नीति प्रदेश के लिए सरकार बताए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर निवेश के जो प्रयास सरकार ने किए हैं उसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं। कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं कि उनके किसी बयान से प्रदेश और देश का सम्मान बिगड़ जाता है। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा है। मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए, लेकिन राजनीति की आपाधापी में कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार ने निवेश लाने में बहुत अच्छा काम किया है। प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि हर साल निवेश में पीछे होते जा रहा मध्य प्रदेश। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 2023 की रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश को दिया जीएसडीपी पर आधारित 10वां नंबर। 2022 में एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग ने 10 नंबर दिया एक्सपोर्ट के आधार पर। तो सरकार का विजन ये 10 नंबर 15वें नंबर पर स्थिति बन रही है। तो स्पष्ट है कि सरकार का विजन ये उद्योगपतियों को लाना नहीं है, यहां सिर्फ प्रचार करना है, इवेंट करना। अब यही बात मैं विश्व की बात करूं, वैश्विक मंच पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पर विश्व के सभी उद्योगपति, नीति निर्माता, नेता वहां इकट्ठे होते दावोस में, लेकिन उस महत्वपूर्ण मंच पर मध्य प्रदेश क्यों नदारा थे। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड में डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है इसलिए नहीं बुलाया गया। क्या मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों की रुचि नहीं है इसलिए नहीं बुलाया गया। क्या मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग के लिए जो अनुकूल वातावरण की बात करते हो, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस की, आप एकल खिड़की की, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में उद्योगपति या छोटे व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है सरकारी महकमे में, इस कारण यहां पे नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूं कि इसी कारण हम लोग विश्व मंच पे अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। वो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों ने 20 लाख करोड़ रुपए दावोस से अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट ले लिया।
तो ये प्रमाण है कि विश्व मंच पर भी जाओ, आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करते हो, लेकिन विश्व मंच पर आपको बुलाया नहीं जाता। तो ये इससे सीधे आपको पता है कि किस प्रकार से ब्रांडिंग की सरकार चल रही है। अब रही आईटी और स्टार्टअप की बात करने चाहूंगा। नए युवा स्टार्टअप खोलते हैं आईटी सेक्टर में। बेंगलोर गए, ऐसे ही वहां पे बहुत बड़ा आईटी हब है, कई दिग्गज कंपनियां पूरे दुनिया की वहां पर है बेंगलोर में। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में अगर स्टार्टअप और आईटी कंपनियां जा रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल या प्रमुख शहरों में क्यों नहीं आ रही मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूं कि इस दौड़ में मध्य प्रदेश पीछे छूट गया है। और आउटलुक बिजनेस मार्च की रिपोर्ट है, इसमें स्टार्टअप आउट परफॉर्मेंस रैंकिंग के अनुसार मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे है। मतलब ना यहां पे युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी को लेके कोई इन्वेस्टमेंट है, ना नए अनुसंधान है, ना स्टार्टअप को लेके यहां माहौल है। तो यहां का प्रदेश का युवा बाहर जा रहा है नौकरी के लिए, बेरोजगार हो रहा है यहां पे। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने रोजगार पोर्टल में ऐसे ही आकांक्षी युवा कर दिया है, बेरोजगार वर्ड हटा दिया इन्होंने। भाई आकांक्षी योजना, आकांक्षी शब्द बदलने से नहीं होगा, युवाओं को नौकरी देना पड़ेगी प्रदेश के युवाओं को। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से और मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार जिस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक कर रही है, तो ये प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हो कि ना विश्व के मंच पर आप अपनी पहचान बना पाए, ना आप जीआईएस के नाम पे जो प्रस्ताव है प्रदेश के अंदर 30 लाख करोड़ की बात करने वाले, वो प्रदेश के लोगों को पता नहीं है, युवाओं को पता नहीं, उद्योगपतियों को पता नहीं है कि क्या आपकी ठोस नीति है, आपने क्या करा, वो स्पष्ट नहीं है। स्टार्टअप के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसएमई की जो ये बात, इतने सारी बात इन्होंने करी है, इसके अंदर 25-26 में विभाग ने 1785 करोड़ रुपए रखे। तो आप लाखों करोड़ की बात कर रहे हो, एमएसएमई की भी बात कर रहे हो, लेकिन आपके बजट के अंदर 1700 करोड़ रुपए, 1785 करोड़ रुपए। तो सरकार सिर्फ इवेंट की बात करती है, ब्रांडिंग की बात करती है, लेकिन बजट में पैसा नहीं रखती है। उसका बहुत सकारात्मक परिणाम निकला है, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टर समिट्स हों, चाहे जीआईएस जो भोपाल में आयोजित की गई, हर एक निवेश का जो प्रयास सरकार ने किया है उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट निकले हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं कि उनके किसी बयान से प्रदेश या देश का सम्मान भी बिगड़ता है। यदि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है तो मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें वहाँ भेजा है, और मध्य प्रदेश का हित का ध्यान सभी को रखना चाहिए। पर राजनीतिक आपाधापी में कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम में और इन्वेस्टमेंट के विषय में मोहन यादव जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है।